लवली फ्रेंड्स, तो टाइम वेस्ट नहीं करते तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो। जहाँ पे सुनहरे बालों वाली लड़की अपनी स्पीड फास्ट करने के लिए भाग रही होती है और वो अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ देती है और फिर सुनहरे बालों वाली लड़की वेरोनिका के पास जाती है और वेरोनिका उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तुम्हारा वॉक करने का एरिया नहीं है जो तुम यहाँ पे आ गई? तो सुनहरे बालों वाली लड़की अपने पाँव दिखाकर कह रही होती है, ये मेरा नहीं, मेरे पाँव का आइडिया है। तो वेरोनिका उसे पब्लिक एरिया में जाने से मना करती है। सर्च टीम उसी को देख रही होती है। तो सुनहरे बालों वाली लड़की पूछ रही होती है, क्या हुआ है? तो वेरोनिका उसका सीरियस फेस देखकर कहती है, पैराडॉक्स जोन का सिग्नल यहाँ तक आया था, पर अब वो कहाँ पर है, हमें किसी को भी कुछ भी आइडिया नहीं है। तो ये सुनने के बाद सुनहरे बालों वाली लड़की वहाँ से चली जाती है और फिर सीन एंटीना के बनाए हुए सैंडविच की तरफ आता है, जो बहुत ही अजीब सा सैंडविच होता है। सैंडविच नहीं, फिश सैंडविच आप लोग कह सकते हो। और तमाकी सुनहरे बालों वाली लड़की पर गुस्सा कर रही होती है कि तुम कहीं भी कैसे पहुंच जाती हो और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, एक जगह पर टिककर क्यों नहीं रहती? लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है और लड़की बाहर निकलती है और सुनहरे बालों वाली लड़की जैसे ही दरवाजा ओपन होता है वो अंदर चली जाती है। सुनहरे बालों वाली लड़की रूम में आती है और कंप्यूटर यूज कर ये पता लगा लेती है आखिर उस पैराडॉक्स ने इसे अपना शिकार बनाया था। और सुनहरे बालों वाली लड़की पता लगा लेती है उस लड़की के बारे में और फिर वो ये भी जान लेती है कि वो कहाँ पर है। और फिर सुनहरे बालों वाली लड़की उसकी तरफ निकल पड़ती है और पूरी टीम वही वीडियो देख रही होती है। दरख्त के पत्तों की वजह से वो वीडियो से वो लोग लूसीफर का चेहरा नहीं देख पाते, उस लड़की के बारे में पता लगा लेते हैं और फिर सुनहरे बालों वाली लड़की को दिखाते हैं जो उससे मिलने के लिए उसके पास जाती है और सभी लोग वहाँ पर खड़े हुए सुनहरे बालों वाली लड़की को उसके साथ देखकर हैरान रहते हैं। तमाकी को गुस्सा आ रहा होता है कि मैंने इसे कहा था कि वो ऐसा अब ना करे, पर ये कभी सुनती क्यों नहीं है। तो सुनहरे बालों वाली लड़की उस लड़के के बारे में पूछती है, क्या वो लड़का बहुत ही खूबसूरत था? तो वो लड़की लूसीफर के बारे में सोचती है और जब लूसीफर ने इससे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, वो लड़की उसके बारे में बताती है उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट थी और उसके ग्रीन बाल थे, वो कितना अच्छा था। वो उसके बारे में सोचकर ही बहुत खुश होती है और फिर से कोई पैराडॉक्स जोन से आया हुआ होता है और वो बड़ा एरिया में ग्रीन पार्क में होता है और वो कोई नया मॉन्स्टर होता है 4.0। और सुनहरे बालों वाली लड़की कहती है, मैं वहाँ पहुँचती हूँ और सुनहरे बालों वाली लड़की उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। साइकिल पर बैठकर शिका और सभी लोग वैन में बैठे हुए होते हैं, वो लोग भी वहाँ के लिए निकल गए होते हैं और वैन में बैठे हुए होते हैं और बताया जाता है कि एरिया 07 में भी एक मॉन्स्टर आया हुआ है। और सुनहरे बालों वाली लड़की कहती है, और वेलकरिया और मैं 12 एरिया को देख लेंगे, तुम जाकर 7 एरिया को देख लो। और सुनहरे बालों वाली लड़की और युशिका की बात पर फॉलो नहीं कर रही होती, वो अपनी ही बात पर अड़ी हुई होती है। सुनहरे बालों वाली लड़की शायद भूल गई होती है कि वो लीडर नहीं युशिका की लीडर है। वेलकारिया सॉरी बोलकर वैन से निकल जाती है और बारिश जोर शोर से हो रही होती है और बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं और सुनहरे बालों वाली लड़की बस से होकर जंप लगाकर बच्चों के ऊपर से होते हुए चली जाती है जिससे बच्चों को कुछ भी ना हो। और सुनहरे बालों वाली लड़की उस पार्क में पहुंच जाती है जहां पर वो मॉन्स्टर था और वेलकारिया भी वहां पर पहुंच जाती है और वो दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से और वहाँ पर बड़े बड़े बबल्स होते हैं। वहाँ पर वैन के ऊपर माना भी अपने गन शूट से बबल्स के ऊपर फायर कर रही होती है और युशिका और एंटीना भी ट्रांसफर हो जाते हैं। युशिका वैन के ऊपर होता है और सुनहरे बालों वाली लड़की भी सारे बबल्स को खत्म कर देती है। और सुनहरे बालों वाली लड़की दिखती है इसके अंदर कुछ ब्लॉक्स थे और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और वेरोनिका सभी को एकेडमी बुला लेती है। दिखाया जाता है युशिका के ऊपर एक अटैक हुआ होता है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और युकारिया और सुनहरे बालों वाली लड़की एकेडमी आ गई होती है और तमाकी
उसी का वेट कर रही होती है और सुनहरे बालों वाली लड़की कह रही होती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तमाकी उसे कुछ दे मारती है और कहती है तुम हमेशा सभी को प्रॉब्लम में क्यों डालना चाहती हो और तुम लीडर की बात क्यों नहीं सुनती। पर इन दोनों की छोटी सी बहस हो जाती है और तमाकी ये भी कहती है तुम अपने दोस्तों को हर्ट क्यों करती हो। तो डायरेक्टर पूछ रहा होता है युकाशी आप कैसा है। मोनिका कह रही होती है कुछ नहीं हुआ है उसे, वो ठीक है और अब वो आराम कर रहा है। और योशिका को होश आता है और वो पूछता है मैं कहाँ पर हूँ। तो एंटीना उसे कह रही होती है तुम्हारे ऊपर ट्रक आ गया था। माकी कह रही होती है अब तुम कैसे हो। तो योशिका कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तमाकी उससे कहती है मुझे माफ कर देना और तमाकी सुनहरे बालों वाली लड़की की तरफ से माफी मांग रही होती है। फिर से ऐलान होता है 75 एरिया में मॉन्स्टर में अटैक हुआ है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर हैं और ओल्गा उन मॉन्स्टरों को कह रहा होता है कि मेरे साथ मिल जाओ पर वो मॉन्स्टर मना कर देते हैं। तमाकी और सुनहरे बालों वाली लड़की वैन के दरवाजे पर अंदर जाने के लिए लड़ रहे होते हैं और तमाकी कह रही होती है योशिका इंजर्ड है। पर दूसरी वैन उसके पास से गुजरती है जिसके अंदर एंटीना होती है। यहाँ पे समझ में आ जाता है कि एंटीना योशिका वहाँ के लिए निकल गए हैं और फिर उस एरिया में दिखाते हैं जहाँ पर मॉन्स्टर होता है और मॉन्स्टर ने बहुत सारे बबल्स बनाए हुए होते हैं और योशिका और एंटीना को दिखाते हैं और योशिका कह रहा होता है 75% उसकी पावर यूज करने वाला है और फिर वो दोनों कनेक्ट हो गए होते हैं एक दूसरे से। सुनहरे बालों वाली लड़की और तमाकी स्क्रीन पर ये देखती हैं कि योशिका वहाँ पर पहुँच गया है। तमाकी उससे कह रही होती है हम लोग 20 मिनट में वहाँ पर पहुँचेंगे। तो सुनहरे बालों वाली लड़की कहती है नहीं हम 25 मिनट और दोनों को दिखाते हैं और दोनों को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे ये दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। और वल्करिया फिक्रमंद होती है और विनुस कहती है ड्राइवर आप कार चलाएं और योशिका कह रहा होता है जितनी जल्द हो सके यहाँ पर आओ। विनुस और वल्करिया दोनों को मना रही होती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर फाइट करें और तमाकी उससे कह रही होती है तुम जानती हो ना रिसर्च डिपार्टमेंट तुम्हें क्या कहता है झगड़े करने वाली स्नोब तुम अच्छे से जानती हो। और वहाँ पर फिर से इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और वहाँ पे युशाकी को इन दोनों की हेल्प की जरूरत होती है और वहाँ पे योशिका थक गया होता है और फिर ये दोनों वैन के ऊपर होते हैं। वहाँ पर भी तमाकी उसे समझा रही होती है कि टीम वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सुनहरे बाल वाली लड़की कहती है टीम वर्क उसी को जरूरत होती है जो वीक होते हैं। और सुनहरे बाल वाली लड़की और तमाकी उन बबल्स से फाइट करने लग जाती है और योशिका उन सभी बबल्स को दूर करते करते बहुत ही ज्यादा थक जाता है और इसी वजह से योशिका और एंटीना एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। योशिका और एंटीना की तरफ वो सारे बबल्स अटैक करने के लिए उन दोनों के पास आते हैं पर तमाकी अपने पावर से उन दोनों को बचा लेती है और तमाकी ने अपनी पावर से एक बहुत ही बड़ा बॉल बनाया हुआ होता है और वो तीनों अंदर होते हैं इस बॉल के अंदर। और तमाकी कह रही होती है मुझे माफ कर देना मैं लेट हो गई और योशिका कहता है एंटीना को लेकर यहाँ से चली जाओ। तो तमाकी कहती है तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते और मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगी। और एक जगह पर रेड कलर की लाइट चमक रही होती है जहाँ पर समझ में आता है कि सारा कंट्रोल यहीं से आ रहा है। तो निमिषा उन्हें समझाती है कि ये सभी बबल्स एक तरह से पपिट हैं। तो सुनहरे बालों वाली लड़की अपनी तलवार को बड़ी सी तलवार में कन्वर्ट करती है और कहती है मैं इन सभी को खत्म कर दूंगी और वो सारे बबल्स को एक ही झटके में खत्म कर डालती है और फिर रियल मॉन्स्टर सामने आता है और तमाकी लव वाइपिंग हथियार से उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है और सुनहरे बालों वाली लड़की से कहती है मैंने इसे पकड़ लिया है जल्दी करो इसे मार डालो वरना ये आजाद हो जाएगा। और फिर सुनहरे बालों वाली लड़की को उसकी बातें याद आ रही होती है कि कैसे वो इससे फर्स्ट टाइम मिली थी और तमाकी ने कहा था मैं यहाँ की लीडर हूँ। सुनहरे बालों वाली लड़की ये कह रही होती है मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगी और मैं बहुत ही अच्छी फाइट
करती हूँ और यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक दूसरे की हेल्प से इस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश कर रही होती हैं। और सुनहरे बालों वाली लड़की उसकी पकड़ी हुई रस्सी से उस मॉन्स्टर के पास जा रही होती है और अपनी तलवार को बहुत ही पावरफुल बना लेती है और प्रोडेक्स लेवल 6.5 तक पहुँच गया होता है। फिर 7 और 8 पॉइंट तक पहुँच गया होता है और फिर सुनहरे बालों वाली लड़की अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को बीच से चीर डालती है और वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। और वहाँ के बैठे हुए लोग कह रहे होते हैं अब सब कुछ ठीक है और सभी लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं। तो ओल्गा कह रहा होता है तुम लोग लकी हो कि बच गए। और सुनहरे बालों वाली लड़की कह रही होती है 8.0 क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है। तो तमाकी उसे दिलासा देती है और कह रही होती है इसमें रोने वाली क्या बात है। और सुनहरे बालों वाली लड़की तमाकी को देखकर खुश होती है और यहाँ पे हमें समझ में आता है कि इन दोनों की दोस्ती फिर से हो गई है। और फिर यहाँ पर सीन चेंज होकर एंटीना की तरफ आते हैं और एंटीना युसाकी को सॉरी बोल रही होती है और कह रही होती है शायद मैं तुम्हारा अच्छा डांसर नहीं हूँ। तो युसाकी कहता है ऐसा नहीं है और ये सभी कुछ तुम्हारी वजह से ही कनेक्ट है। और एंटीना ये कहती है मैं तुम सबको कुछ बताना चाहती हूँ। और एंटीना बता रही होती है कि मेरी मुलाकात लूसीफर से हुई थी। और सुनहरे बालों वाली लड़की कहती है वो जो 9.8 है। तो एंटीना कह रही होती है हाँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आपको हमारी हर न्यू वीडियो मिलती रहेगी। जब तक के लिए बाय बाय।